रामो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणासिनो मंगलार्णं च सवेशिं प्रणवं होय मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम शांति। ओम ओम हाँ ओम शांति। हम सभी भगवान के चरणों में जाते हैं। भगवान के चरणों में जाकर के भक्ति पाठ पूजा पाठ सब कुछ करते हैं और भगवान के चरणों में जाकर के अपना शीश भी झुकाते हैं, माथा नवाते हैं। उन्हें हम अपना सर्वोच्च आदर्श भी मानते हैं कि हमारे आराध्य हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं। कभी मन में सवाल आया कि भगवान के पास ऐसा क्या है कि जिनके कारण हम उनके चरणों के पीछे भागते हैं या उनके पास पहुंच पाते हैं, और हमें ऐसा क्या चाहिए जो हमें उनके पास तक पहुंचाता है। कभी विचार किया, कभी सवाल मन में आया कि हम जिनको आदर्श मानते हैं, जिनको सर्वोच्च आदर्श माना है और जिनके पीछे हम रात दिन भागते रहते, ऐसा उनके पास क्या है जो हम उनके पीछे भागते हैं या उनके तक हम पहुंच पाते हैं। ऐसा हमें क्या मिलता है उनके पास। कभी सवाल आया। आप लोग भगवान के पास आते हैं, क्यों आते हैं बोलो। कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा कि हम भगवान के पास आते हैं तो किस लिए आते। आप गुरु के पास आते हो तो किस लिए आते हो। आप क्षेत्रों पर जाते हैं तो क्यों जाते हैं। कभी मन से पूछा तो उत्तर तुम्हारे अंदर से आता है कि उन जैसा बनने के लिए हम जाते हैं। बंदे तदगुण लब्धे
हे प्रभु, आपके श्री चरणों में इसलिए आता हूँ कि आप जैसा मुझे बनना है, या आपके पास में वह प्राप्त करने के लिए आता हूँ कि जो आपके अंदर गुण हैं वो मेरे अंदर भी गुणों की अभिवृद्धि हो। इसलिए आते हो या किसी और के लिए आते हो, किसी और की प्राप्ति के लिए आते हो, किस लिए आते हो? क्या सोचा मन में? हम किस लिए जाते भगवान के चरणों में? बोलो हाँ ना तो बोलो। किस लिए आते हो भगवान के चरणों में? बोलो। उन जैसा बनने के लिए? बात सोचने की है। हम भगवान जैसे बनने की बात तो बाहर से करते हैं, पर भगवान जैसे बनने के लिए अंदर से भाव कितने हैं हमारे? बोलो। हमारा प्रयास होता है कि हम भगवान जैसे बने? नहीं होता है। प्रयास जिस दिन हमारा हो जाए कि हमें भगवान जैसा बनना है, तो उस दिन तुम्हें देर नहीं लगेगी, अंदर से भाव प्रकट होंगे और आप भगवान जैसे बनोगे। क्यों? भगवान सर्वस्व के त्यागी हैं और हम सर्वस्व के रागी हैं। भगवान ने छोड़ा है, हमने ग्रहण किया है। भगवान ने त्यागा है, हमने धारण किया है। बोलो, भगवान त्यागी होते कि नहीं होते? दो धाराएं हैं, एक राग की धारा और एक वैराग्य की धारा। राग की धारा तुम्हें संसार की ओर ले जाती है और वैराग्य की धारा तुम्हें अंदर की ओर ले जाती है। वैराग्य की धारा भगवान ने धारण की, वो सर्वस्व के त्यागी बन चुके, और हमने राग की धारा को अपनाया। हमने राग को संचित किया, सर्वस्व को संचित किया, सब कुछ जोड़ा है। किसके लिए जोड़ा है? जो भगवान ने छोड़ा उसको जोड़ा है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जोड़ा है तुमने, वह भी तुम्हारे पास नहीं है, एक दिन तुम्हें छोड़ करके जाना है। जोड़ा भी तुमने ऐसा है कि जो नासवान है, क्षण भंगुरे क्षण छही है। भगवान के पास तिल तुस मात्र भी कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तैयारी क्या है? छोड़ने वालों में है कि ग्रहण करने वालों में है? राग वालों में है कि वैराग्य वालों में है? किस में है हमारी तैयारी? संत कहते हैं, राग के संस्कार तो हमारे अनादि काल से हैं। वैराग्य के क्षण तुम्हारे जीवन में जब घटित हो जाएंगे, एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हारे जीवन को बदलने में। जीवन बदलेगा कैसे? बाहर से नहीं, भीतर से बदलना है। बाहर से तो हम बदल लेते हैं, पुनः राग के संस्कार होने के कारण पुनः वैसे ही हम बन जाते हैं। संग्रह की ओर प्रवृत्ति यदि हमारी रहेगी तो कभी राग को नहीं छोड़ पाओगे, और वीतरागता की ओर हमारी प्रवृत्ति रहेगी तो कभी हम रागी नहीं हो पाएंगे। रागी हैं अभी, वीतरागी के प्रवचन सुनते हैं। रागी तुम्हारे जीवन का अंदर है, इसलिए वीतरागता सुहाती नहीं है। प्रभु ने एक बार वीतरागता को धारण कर लिया, वो हमारे आदर्श बन गए। वो आदर्श इसलिए बने कि उनने सब कुछ त्यागा था। सारा जीवन हमारा संग्रहमय है, संग्रह कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अपने साथ संचित करके रख रहे हैं। संत कहते तुम्हारा जीवन संग्रहमय है, इससे संग्रह की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाओ। वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ने का कुछ उद्यम करें, पुरुषार्थ करें, जिससे हमारी आत्मा का सर्वस्व प्राप्त कर पाओगे। भगवान ने त्याग किया और हम सब ने संग्रह किया। आज सुनते हैं शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है।
मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, मोक्ष जाने के लिए भगवान तो मोक्ष बन चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, हम मोह में लगे हुए हैं। मोह के धारी नहीं, निर्मोह के अधिकारी बनो। मोह को तो हम अनंत काल से धारण करते हुए आए हैं, लेकिन मोह के कारण ही संसार का विस्तार हो रहा है। अज्ञानता के कारण संसार में हम विस्तार पा रहे हैं। संत कहते हैं भगवान ने वैराग्य का मार्ग जो अपनाया है, उस मार्ग को तुम कब अपनाओगे। कल हम सबके सामने एक ऐसा प्रसंग घटित हुआ, सब रागी मोही, राग और मोह के कारण अपने आप को दुखी कर रहे थे, और एक आत्मा जो परमात्मा बनने की चाह रख रही थी, आंखों से देख रही थी कि संत क्या होते हैं, वैराग्य क्या होता है, वीतरागता क्या होती है और सर्वज्ञ क्या होते, उनकी आंखों में मैं देख रहा था, आंसू आ रहे थे, मैं संबोध रहा था, हमारे नवीन भाई भी संबोध रहे थे, उनका बस यही कहना लग रहा था मुझे कि संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है। सामने सामने मौत को जाते आत्मा को निकलते हुए देखा। ये जीवन के क्षण भंगुर क्षण है, एक पल भी तुम्हारे हाथ का नहीं है, एक श्वास भी तुम्हारी नहीं है। जिस दिन तुम्हें इस चीज का पता पड़ जाएगा कि मेरी सांस भी मेरी नहीं है, उस दिन तुम्हारे अंदर की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। भगवान के चरणों में हम आते हैं, क्यों आते हैं? सवाल मन से पूछो, क्या उत्तर मिलता है तुम्हारे मन में? क्या आता है उत्तर कि हम भगवान के पास क्यों आते हैं, गुरुओं के पास क्यों जाते हैं, तीर्थों की वंदना के लिए क्यों जाते हैं? क्या पाना है तुम्हारे लिए? जो भगवान ने छोड़ा वो पाने के लिए आते हैं क्या? जो भगवान ने छोड़ा उसके लिए प्राप्त करने के लिए जाते हैं? अधिकांश तो लोग तो इसलिए जाते हैं कि हे भगवान मेरा घर बन जाए, मेरा परिवार बस जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरा व्यापार अच्छा चले। इसलिए यदि भगवान के पास आते हो तो तुम्हारे लिए वह भी नहीं मिलना है जो तुम चाह रहे हो। भगवान के चरणों में जाओ तो भिखारी बन करके नहीं, भगवान के चरणों में जाओ तो पुजारी बन करके जाओ, अधिकारी बन करके जाओ। हे भगवान, जो तुमने पाया है वही पाने के लिए मैं तुम्हारे चरणों में आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि बंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आपकी वंदना इसलिए करता हूँ कि जो आपके अंदर गुण हैं वो मेरे अंदर भी गुण आ जाए। क्या अंतर है तुम्हारे और भगवान में? बस थोड़ा सा अंतर है, एक राग का अंतर है, एक वैराग्य का अंतर है। राग में भी जोड़ दिया तो वैराग्य हो गया, और वैराग्य से भी हटा दिया राग हो गया। एक शब्द मात्र का अंतर है, और एक शब्द में कितना अंतर आ गया। एक जमीन पर है और एक आसमान पर है, ये अंतर है। ध्यान रखना, हमारे जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं वे सब राजा महाराजा थे, वे तीर्थंकर थे, श्रेष्ठी थे, चक्रवर्ती थे। क्या कोई चीज की कमी थी उनके पास? जिनको तुम पाने के लिए लालायत होते हैं वो छोड़ करके गए हैं। कैसे छोड़ करके गए हैं? जैसे तिनके को हम छोड़ देते हैं, सड़े गले तिनकों को छोड़ देते हैं जो हमारे लिए झाड़ू में काम आता है, उस तिनके से भी गए भी थे जो सड़ गया है, गल गया है। ऐसे तिनके की समान उन्हें चक्रवर्ती के वैभव को, साम्राज्य को सब कुछ छोड़ दिया। जड़ तिड़ मेवा भवेत, सड़े गले जीर्ण शीर्ण तिनके की तरह उनने सब कुछ छोड़ दिया। तुम जिन चीज़ों के पीछे भागते हो वे चीज़ें उनने यूं ही सड़े तिनके की तरह छोड़ करके आगे बढ़ गए। वे तपस्या के मार्ग पर लग गए, उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। क्यों अपनाया? कभी मन में सवाल उठा? सच तो ये है कि तुम भगवान के पास भी जाते हो, वही मांगने के लिए जाते हो
जो भगवान ने छोड़ा है। बोलो, तुम्हें अपने जीवन पर भरोसा है कि नहीं? बोलो, यदि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि तुम्हारी आयु 3 दिन की है, तुम्हारी आयु 3 दिन की है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले बैंक के काम निपटाओगे, उसके बाद जमीन जायदाद निपटाओगे, उसके बाद दुकान के हिसाब किताब देखोगे। हो गए 3 दिन पूरे। बस 3 दिन की आयु तुम समझ लोगे तो बस तुम परमार्थ के चरणों में बैठ जाओ। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं और बस सामने प्रभु हमारे आराध्य होना चाहिए। ये सोच, ये समझ जिस दिन हमारे अंदर आ जाती है, उस दिन हमारे जीवन की दिशा और दशा सब बदल सकती है। तुम भगवान के पास जाओ तो सांसारिक चीज़ों को मत मांगो, भगवान के चरणों में जाएं तो भगवान से हम वही मांगे जो भगवान ने ग्रहण किया है। आचार्य भगवंत कहते हैं, इस पृथ्वी पर जिन तीर्थंकर भगवंतों का साम्राज्य था, एक छत्र अधिकार था, वह भी कैसे छोड़ दिया? जैसे जीर्ण छीण तिनके को छोड़ा जाता है। तिनका का भी मूल्य होता है। कुछ नहीं तो वह तिनका कम से कम झाड़ू के लगाने में तो काम आता है, झाड़ू लगाने में तो काम आता है। पर भगवान ने तो उसको भी ऐसे छोड़ दिया जैसे सड़ा हुआ तिनका तो उसके भी काम नहीं आता है। व्यर्थ है संसार, निस्सार है, बेकार समझ करके उन्होंने संसार को त्याग कर दिया और जंगल के कंठ का कीड़ मार्ग को अपना लिया। बोलो, जो तीर्थंकर होते हैं, जब वैराग्य हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? जंगल जाते हैं, वन में जाते हैं। और वन में इसलिए जाते हैं कि अब मुझे संसार में नहीं रहना, वन में जाकर के मुझे आत्मा को अपनी तरफ मोड़ना है। ऐसा कभी विचार आया? ऐसा कभी हमारे जीवन में प्रसंग घटा है? रोज मृत्यु होती है, रोज जन्म होते हैं, लेकिन कभी हमारे अंदर वैराग्य घटा? थोड़ी देर लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, संसार नाशवान है। जिन जिन चीज़ों के पीछे मैं जोड़ने में पागल बना हुआ हो, जिन जिन चीज़ों को मैंने जोड़ा है, वह सब छूट जाने वाली हैं। एक दिन मैंने कहा था, मैं बार बार कहता हूँ, आँख मिची अपना गया, आँख मिची अपना गया, आँख खुली सपना गया, तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। कल यही तो हुआ है कि जिनको सामने सामने आंखों से देख रहे हैं, सामने वाला भी अपनी आंखों से निहार रहा है, लेकिन जब सांस रुक जाती है कोई अपना नहीं होता है, ना सपना अपना होता है, ना अपना माल अपना होता है, ना शरीर अपना होता है, ना परिजन अपने होते हैं। बस सांस रुक जाती है, 4 लोग मिलकर के आते हैं, ले जाते और दफना देते। यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन की सच्चाई है। एक सीख लगा करके जला देते हैं, तुम्हारी देह राख में बदल जाती है। वह राख भी तुम्हारी नहीं, हवा में उड़ करके जा करके विलीन हो जाती है। क्या है मेरा, क्या है अपना? कुछ भी संसार में अपना नहीं है। जो अपना मानते हैं वह भी अपना नहीं है। यहाँ तक कि हमारा तन भी तो अपना नहीं है। इस तन से चेतन को पहचान करना है, इस तन से, इस शरीर से, इस देह से विदेह तक की यात्रा में इस शरीर को लगाना है। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाएगी कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर से आश्रित जितनी भी पदार्थ हैं वह मेरे नहीं है, इस शरीर के माध्यम से जितनी वस्तुओं को जोड़ा है वह वस्तु भी मेरी नहीं है, फिर क्या है मेरा? जब तन भी मेरा नहीं है तो संसार में जो पृथक दिखने वाली चीज़ें वह मेरी कैसे हो सकती हैं? संसार कैसा है? संसार में सार है क्या? निस्सार है। संसार नाशवान है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, विनाशीक है।
जीवन के 4 सूत्र हैं, अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ को पहचानो और जीवन के अर्थ को जानो। जो जीवन के अर्थ को जान लेता है वही परमार्थ की ओर प्रणय कर पाता है, वही परमार्थ की ओर जा पाता है। जो जीवन के अर्थ को नहीं जानता है वो अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है और अनर्थ भी कर देता है। जीवन के अर्थ की पहचान करने वाला अनर्थ और व्यर्थ से बच जाता है और अंत में जाकर के सन्यास के मार्ग को धारण करके अपने जीवन को परमार्थमय बनाने का उपक्रम कर लेता है। तो बोलो, जीवन का क्या अर्थ है तुम्हारे लिए? पैसा कमाना कि अपने जीवन को परमार्थ में लगाना? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? तुमने क्या सोचा है कि जीवन पाया है, लंबी चौड़ी उम्र पाई है, सब कुछ पाया है, एक क्यों पाया है? कभी प्रश्न आया मन में? कभी आपको इस तरह का चिंतन करने का समय मिला कि हमने जीवन पाया है, मेरे पिताजी ने भी जीवन पाया था, पिताजी के पिताजी भी जीवन पाकर के छोड़ करके चले गए, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन इस जीवन की सार्थकता क्या है? इस जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का मूल्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? अर्थ के भी अनेक अर्थ होते हैं। तुमने जीवन का क्या अर्थ समझा? पहला सवाल मन में आना चाहिए। जीवन का मतलब क्या है? बोलो, ये तुमने जीवन पाया है, जीवन का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो संत कहते हैं जीवन का मतलब तो सिर्फ इतना ही है, श्वासों का आना और जाना। क्या है जीवन का मतलब? श्वासों का आना और जाना। जिस दिन तुम्हारी श्वास जाने के बाद नहीं आएगी उस दिन समझ लेना कि हमारा जीवन गया। जीवन व्यर्थ से बचाना है, जीवन अनर्थ से बचाना है और जीवन का अर्थ समझ करके परमार्थ में जीवन को लगाना है। इस सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। जीवन नाशवान है। कल देखा आपने, मैं जब से यहां पर आया हूं 2-4-8 दिन में कोई ना कोई तैयारी तो हो जाती है, लेकिन तैयारी करने के बाद यदि हमने अपने जीवन की वास्तविक तैयारी नहीं की तो जीवन तो पाया, यूं व्यर्थ चला गया, अनर्थ हो गया। अब क्या बचा तुम्हारे हाथ? बोलो। मैं 2012 में महाराष्ट्र अमरावती में था। देखिए जीवन की यथार्थता क्या है। हर वस्तु का मूल्य होता है। बाजार से तुम वस्तु खरीद सकते हो, बेच सकते हो, उसका मूल्य होता है, लेकिन जीवन का कोई मूल्य नहीं है। महाराष्ट्र अमरावती में था, एक कॉलोनी में जाना था और जिस घर में रुकना था उस घर की दरवाजे पर लिखा था, आगाहे अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाहे अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। दरवाजे के ऊपर देहरी पर लिखा था। व्यक्ति से पूछा, ये वाक्य तो वैराग्यप्रद वाक्य है कि आगाहे अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जबकि दरवाजे पर क्या लिखा जाता है? आइए, वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम, यही लिखा जाता है ना। शुभ लाभ, अशुभ लाभ तो नहीं लिखती ना। पर ये वैराग्यप्रद वाक्य क्यों लिखा गया? मैंने उससे पूछा कि भाई ये वैराग्यप्रद वाक्य क्यों लिखा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये जो मकान है ना, मेरे पिताजी ने बड़े अरमानों से बनाया था।
मेरे पिताजी ने ये मकान बड़े अरमानों से बनाया था कि धूप में बैठ करके छाता लेकर के एक एक चीज को बड़े अरमानों से लगवाया था। यहाँ पर चीज नहीं मिली तो बाहर से मंगाया, पर मकान ऐसे अरमानों से बनाया। लेकिन जिस दिन प्रवेश था, एक पैर चौखट के अंदर, दूसरा पैर चौखट के बाहर, हार्ड फैल हुआ, वहीं पर धराशायी हो गए। ये जीवन की यथार्थता है। जिसने मकान को, हवेली को बनाया, उस प्रवेश नहीं कर पाया। ये जीवन का सच्चा यथार्थ है। इसको समझो और समझ करके जीवन के लिए कुछ परमार्थ में लगने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो तुम्हारा जीवन जो मिला है व्यर्थ होगा, अनर्थ होगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन का यथार्थ समझो। किसी ने कहा तो फिर उस मकान को तुम्हें छोड़ देना चाहिए था जिस मकान में इस तरह की घटना घटी है। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया उसको ध्यान से सुनना है। उसने कहा कि जिस मकान में एक घटना घटी है, ये मुझे जीवन का सच्चा पाठ पढ़ा करके गया है कि संसार में कोई अपना नहीं है, संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, नश्वर है। ये जीवन का पाठ मुझे पढ़ा दिया। अब मुझे इसी मकान में रहना है, मुझे मकान नहीं बेचना है। तुम्हारे मन में ऐसा विचार आता है कि जिसको मैंने बनाया है वही मुझे छोड़ करके चला गया। ये जीवन की वास्तविकता का दिग्दर्शन कराने वाला है। पता है तुम्हें अगली श्वास पर कोई भरोसा है? तुम्हारे हाथ में है कोई श्वास? आज यहां बैठे कल कहां होंगे कुछ भी पता नहीं है। बस पता यदि तुम्हें आत्मा का हो जाए तो संसार तुम्हारा अनर्थ और व्यर्थ से बच करके परमार्थ से जुड़ जाएगा। तो अर्थ को समझो, व्यर्थ से बचो, अनर्थ से बचो और जीवन को परमार्थ के राह पर ले जाने की कोशिश करो। यदि परमार्थ तुम्हारे साथ रहेगा, परमात्मा तुम्हारे साथ रहेंगे, तो तुम अपने जीवन को अनर्थ से बचा पाओगे और जीवन को व्यर्थ से बचा पाओगे। तब तुम जीवन के कुछ अर्थ को सार्थक कर पाओगे। इस अर्थ को समझने की कोशिश करो। जिस दिन इस अर्थ को जान लोगे उस दिन जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो जीवन जीने का मतलब क्या है? जीवन नश्वर है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। इसको समझ करके जीवन को उद्धार करने का प्रयत्न करो। किसी ने कहा है इस जमाने में ना जाने क्या कारनामे कर गए, इस जमाने में ना जाने क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए, गुजर गए। बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन मिली और संसार से गुजर गए। जीवन का क्या प्रयोजन है? तुम्हारा जीवन का क्या लक्ष्य है? एक विद्यार्थी होता, उसका भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है। पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद नौकरी तलाशता है, नौकरी मिल जाने के बाद फिर शादी की बात करता है, शादी हो जाने के बाद फिर फैमिली प्लानिंग करता है, फैमिली प्लानिंग के बाद फिर बच्चों को पढ़ाने का सोचता है, बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर क्या करता है? उनका भी कुछ इंतजाम करने का सोचता है। पर तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हमें क्या करना है? जीवन का बहुभाग हमारा निकल गया है, निकलता चला जा रहा है। कोई लक्ष्य बनाया तुमने कि अब मुझे अंत समय में क्या करना है? जीवन गुजर जाएगा, फिर तुम अपने लक्ष्य को क्या करोगे? लक्ष्य भटक जाएगा, लक्ष्य अलक्ष्य बन जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? इसलिए समय, शक्ति और समझ होते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर लो। जीवन का मूलभूत लक्ष्य तो जीवन को सुधारना और संभालना है। क्या है?
जीवन का मूलभूत लक्ष्य जीवन को सुधारना और संभालना है। हमने अपने जीवन को संवारा है क्या? हमने अपने जीवन को सुधारा है क्या? एक प्रश्न करो, मन से सोचो, समझो, ठहरो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये प्रश्न यदि अपने मन से रोज पूछोगे तो तुम अपने जीवन को सुधार पाओगे, तुम अपने जीवन को संभाल पाओगे। वरना जीवन मिला है, किस दिन तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए, जिस दिन तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाएगी उस दिन तुम्हारे जीवन का स्वाहा हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। सम्राट सिकंदर विश्व विजेता बनकर के निकला, सम्राट सिकंदर विश्व विजेता बनकर के निकला। एक शहर में पहुंचा, जिस शहर में, जिस गांव में मात्र महिलाएं थी, पुरुष नहीं थे। जिस शहर में महिलाएं थी, पुरुष एक भी नहीं था। सिकंदर देखता है ये सब महिलाएं हैं जिनके पास कुछ भी हथियार नहीं है, जिनके पास कोई अस्त्र नहीं है। और सिकंदर को पुरुषों से लड़ने का अभ्यास था, पर महिलाओं से लड़े तो कैसे लड़े, वो भी निशस्त्र। कोई बात नहीं, पर इस सिकंदर के लिए बात ठीक नहीं लगी। कोई बात नहीं, सिकंदर ने एक महिला से कहा कि मुझे भूख लगी है, रोटी ला करके दो, मुझे भूख लगी है, रोटी ला करके दो। एक महिला जाती है, अंदर जाती है, एक थाल में लाल कपड़े से ढक करके सोने की मुद्राएं ला करके सिकंदर के सामने रख देती है। सिकंदर देखता है, खोलता है, उस वो थाल को देखता है और पाता है कि सोने की मुद्राएं हैं। सिकंदर कहता है सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए मेरे को, सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए मेरे को, भूख लगी है, रोटी चाहिए। तो महिला कहती है क्या तुम्हारे यूनान में रोटियों की कमी थी? वो महिला कहती है तुम्हारे यूनान में क्या रोटियों की कमी थी जो तुम दूसरों की रोटी छीनने के लिए आए हो? दूसरों की रोटियां तुम छीनने के लिए आए हो। एक महिला ने सम्राट सिकंदर को सबक सिखा दिया और हमारे सामने रोज घटनाएं घटती हैं। हम अपने जीवन को कब सुधारेंगे, कब संभालेंगे? बंधुओं, ये संसार है, आना और जाना लगा हुआ है। जिस दिन तुम आने और जाने के यथार्थ को समझ लोगे उस दिन तुम्हारे जीवन में वैराग्य आ जाएगा। वही वैराग्य तुम्हारे लिए परमार्थ से जोड़ने का कारण बनेगा। वही वैराग्य तुम्हें संसार के मार्ग से हटा करके जंगल के कंट का कीड़ मार्ग पर जाने के लिए अग्रसर करेगा। चार गति में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आत्म कल्याण के मार्ग पर पूरी तरह लग सकता है। नारकियों में बुद्धि नहीं है, पशुओं में समझ नहीं है, देवों में भावना नहीं होती है कि मैं संसार के मार्ग को हटा करके मोक्ष के मार्ग पर बढ़े। हमारे पास तो, हम मनुष्य हैं, हमारे पास तो समझ भी है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, भावना भी है, सब कुछ हमारे पास है, शक्ति भी है। जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है वो करने की कोशिश करो। मनुष्य जीवन मिला है तो क्यों मिला है? मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि आत्मा का कल्याण कैसे हो। नरकों में तुम आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, देवों में भावना नहीं होती है और पशुओं में समझ नहीं होती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जो संसार के मार्ग को छोड़ करके आत्मा के कल्याण के लिए लग जाता है। कितने जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने संसार के मार्ग को छोड़ा और आत्मा के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हुए।
उस भावना से हम ओतप्रोत होकर के भगवान के चरणों में जाएं, भगवान की भक्ति करें कि हे प्रभु, जिस मार्ग को आपने अपनाया है वह मार्ग भी मेरे लिए अनुकरणीय बने, जिससे हमारी आत्मा का उद्धार और कल्याण हो सके। जीवन में अगर अहोभाव में है तो समझ लेना तुम्हारे जीवन का कुछ अर्थ है, अहोभाव नहीं है तुम्हारे जीवन में, समझ लेना हमारा जीवन व्यर्थ और अनर्थ हो गया जीवन का। एक माली था, माली सोचता था कि पारिजात का पेड़ मैं अपने घर के आंगन में लगाऊं, क्योंकि पारिजात का पेड़ स्वर्गों में फलता और फूलता है, पर मैं चाहता हूं कि मेरा ये पारिजात का वृक्ष मेरे आंगन में लगे। रात दिन सींचता था उस वृक्ष के लिए, और सुबह बड़े अरमानों से भर कर के देखता था कि आज भी फूल खिलेगा। फूल नहीं खिलता था और उसका मन मुरझा जाता था। एक दिन वहां से किसी संत का गुजरना हुआ। संत से उसने पूछा कि गुरुदेव, मैंने पारिजात का पौधा लगाया है, रोज इसको पानी देता हूँ, सींचता हूँ, पर ये बढ़ तो रहा है, फूल क्यों नहीं रहा है। संत ने उसको बड़ी पहनी नजर से देखा, दिव्य ज्ञान से देखा, और संत ने देख परख करके कहा कि बस ये पेड़ बढ़ तो सकता है पर फूल नहीं सकता है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा क्यों? संत कहते हैं बांझ पेड़ है, बढ़ तो सकता है पर फूल नहीं सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि हाय मैंने अनर्थ कर दिया, हाय मैंने अनर्थ कर दिया, पूरा समय मेरा व्यर्थ चला गया। काश यदि मैं एक अच्छे पेड़ को सींचता, हो सकता उसमें फूल लग सकते थे, पर मेरा जीवन पूरा चला गया। काश हमारा जीवन बांझ पेड़ की तरह मैं सींच तो नहीं रहा हूँ, जिंदगी निकल गई को बोझा ढोते ढोते, और जीवन का क्या मुझे रस आया? बोलो, कुछ नहीं मिला। काश यदि मैं एक परमार्थ माँ की ओर बढ़ने का प्रयत्न करते, व्रत नियम लेकर के सन्यास को धारण करके, हो सकता हमारे जीवन में कुछ फल मिल सकता। सोचो, समझो और अपने जीवन के उत्थान की बात करो। जीवन मिला है तो परमार्थ के क्षेत्र में लगाने के लिए मिला है। एक पिता की 3 संतान थी, एक पिता की 3 संतान थी। पिता ने सोचा कि हम अपने उत्तराधिकारी किसको दिया जाए, तो बेटों की परीक्षा लेने के लिए पिताजी ने 50-50 हजार रुपये दिए। कितने दिए? पुराने जमाने की घटना है। 50-50 हजार रुपये दिए। आज के ज़माने के 50 हजार रुपये 50 लाख की मायने रखते हैं। पहले वाले बेटे ने सोचा कि 50 हजार रुपये में क्या होता है, महंगाई का ज़माना है, चलो 50 हजार रुपये सट्टे में लगा दो, 50 हजार के 50 लाख तो मिलेंगे, फिर व्यापार करेंगे। पहले वाले बेटे ने सट्टे में पैसे लगाए, पैसे चले गए। दूसरे वाले बेटे ने कुछ दिमाग लगाया तो एक परचून की दुकान खोल ली, किराने की दुकान खोल ली। थोड़ा बहुत गुजर बसर चला, पैसे सलामत रहे। तीसरे बेटे ने 50 हजार रुपये तो रखे अपने पास में साइड में, पर 6 महीने किसी के यहाँ नौकरी की। नौकरी करने के बाद उसने जो अनुभव किया, उसने अपने व्यवहार कुशलता से और पिताजी के गुडविल के माध्यम से उसने जो पाया, 6 महीने बाद उसने अपना नया तरीके से नया व्यापार किया। और व्यापार नहीं किया, व्यापार ऐसा किया, लाखों करोड़ों रुपए में वह व्यापार करने लगा। 6 महीने बाद पिताजी आए, समय के अनुसार 1 वर्ष का समय दिया था। पिताजी पहले बेटे के पास जाते हैं, बेटा तूने क्या किया? पहले बेटे के पास जाते हैं, पिताजी पूछते हैं कि बेटे तूने 50 हजार रुपये का क्या किया? बेटा कहता है पिताजी अनर्थ हो गया।
पिताजी अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ बेटा? मैंने सोचा कि लॉटरी चल रही है, 50,000 रुपये लॉटरी में लगा दो, 50 लाख मिलते। तो पिताजी सारे के सारे पैसे चले गए, व्यर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। दूसरे वाले बेटे से पूछा, बेटा तूने क्या किया? पिताजी देखो ये परचून की दुकान है, थोड़ा बहुत गुजर बसर चलता है, बस काम चल रहा है। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, गुजर बसर कर रहा है। चलो तीसरे वाले बेटे के पास पिताजी जाते हैं। तीसरे वाले बेटे से पूछते, बेटा तूने क्या किया? बस पिताजी कुछ नहीं, आपके आशीर्वाद से जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। दिखाया जाकर के बहुत बड़ी गोदाम है, माल से भरी हुई है, सैकड़ों कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, माल ले रहे हैं, बेच रहे, खरीद कर रहे हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं। पिताजी पूछते हैं किसका है बेटे? पिताजी बस आपका ही है और आपके आशीर्वाद का है। पिताजी ने तीसरे वाले बेटे को पकड़ा और छाती से लगा लिया और कहा कि मुझे तेरे से ही उम्मीद थी, विश्वास था कि तू ऐसा कर पाएगा। बंधुओं, पहले वाले बेटे ने तो अनर्थ कर दिया, दूसरे वाले ने व्यर्थ कर दिया, कुछ बढ़ाया नहीं, और तीसरे वाले ने अपने पैसे को समर्थ बनाया और इतना समर्थ बनाया कि लोग उससे सहारा लेने लगे। तो आपके भी हो सकते 3 बेटे हों, एक अनर्थ कर रहा हो, एक व्यर्थ कर रहा हो, एक समर्थ बन रहा हो। तुम किसको पसंद करोगे? विचार करो। एक जीवन तुम्हें मिला है, इसको व्यर्थ और अनर्थ गंवाने में नहीं, जीवन को सार्थक बना करके परमात्मा के क्षेत्र में लगाने के लिए मिला है। जो व्यक्ति मेहनत करके, अपने जीवन की कमाई करके, मेहनत की कमाई करके परमार्थ में लगाता है, वो अपने जीवन के अर्थ को समझ करके समर्थ बना लेता है। और जो व्यक्ति अपनी कमाई को व्यर्थ और अनर्थ कर देता है, वो अर्थ को भी नहीं समझ पाता है और जीवन के यथार्थ को भी नहीं जान पाता है। बस चंद दिनों का हमारा जीवन है, कब मेरी कहानी पूरी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस कहानी के उद्देश्य को समझो, कहानी के उद्धार करना चाहते हो इस कहानी का, तो जीवन के अर्थ को समझो। किसको समझना है? अर्थ को समझना है। अर्थ को बिना समझे जीवन का अर्थ समझ में नहीं आएगा। एक व्यापारी है, व्यापार के अर्थ को समझता है। एक अधिकारी है, अधिकारी के अधिकार को समझता है। एक विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी भी अपने उद्देश्य और लक्ष्य को समझता है। बंधुओं, हम सबके लिए अर्थ से ज़्यादा परमार्थ की चिंता होना चाहिए। आज हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, इन तीर्थ क्षेत्रों की चिंता किसको होती है? जो परमार्थ से जुड़ा होता है। हम सब सामंजस्य नहीं बैठाने के कारण हमारे तीर्थ क्षेत्र हमारे हाथों से जा रहे हैं, जा चुके हैं। जो बचे हैं, यदि हम सोते रहेंगे वह भी हमारे हाथ से छिटक जाएंगे। तो अर्थ तुमने कमाया है, व्यर्थ और अनर्थ मत करो। अर्थ को, परमार्थ को बचाने में लगा दो, तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। आप चाहते हो कि आत्मा का उद्धार हो, आप चाहते हो ये जीवन पाया, जीवन का कल्याण हो, तो अर्थ को परमार्थ में लगाओ, अर्थ को अनर्थ और व्यर्थ से बचाओ। अपने कल्याण के लिए सोचो कि मैंने जो पाया है क्यों पाया है। व्यर्थ और अनर्थ करने के लिए कि समर्थ और परमार्थ में लगाने के लिए। एक भक्त था, एक गुरु का भक्त था, रोज गुरु की सेवा करता था। सेवा करते करते उसके मन में लोभ और लालच आ गया। जो गुरुदेव थे
वो पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। क्या जानते थे? पशु पक्षी की भाषा उनको आती थी। तो भक्त ने सोचा पशु पक्षी की भाषा सीख लेना चाहिए गुरुदेव, अब गुरुदेव का कोई पता नहीं कब ये चले जाएं। तो गुरुदेव से निवेदन किया उस भक्त ने कि गुरुदेव मुझे पशु पक्षियों की भाषा सिखा दो तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारी परंपरा भी आगे बढ़ती रहेगी, लोग लाभान्वित होते रहेंगे। तो गुरुदेव ने सोचा ठीक है तू सीख ले। भाषा सीख ली पशु पक्षियों की। एक दिन दो मैना आपस में चर्चा कर रही थी। दो मैना आपस में चर्चा कर रही थी कि जो भक्त था वो कुम्हार था। क्या था? कुम्हार था। कुम्हार के पास गधा होता है। तो दो मैना जब चर्चा कर रही थी कि इसके गधे की 3 दिन की आयु है, 3 दिन बाद एक गधा मर जाएगा। उसने भाषा समझ ली। ये दोनों मैना कह रही कि इसका जो गधा है ना 3 दिन बाद मर जाएगा। तो कुमार ने सोचा कि अच्छा है इसने बता दिया, अब गधा मर जाएगा, चलो बाजार में ले चलो, इसको बेच देते हैं, जो पैसे आएंगे काम चलेगा। गया, गधा को बाजार में बेच दिया। बेचने के बाद देखा 3 दिन बाद एक गधा मर गया। 3 दिन बाद दो कौआ आपस में बैठ कर के चर्चा कर रहे थे कि इस किसान का जो बैल है ना, ये 3 दिन बाद ये बैल भी मर जाएगा। उसने सोचा चलो अच्छा है इसको भी बेच देते हैं। बाजार में जाकर के बैल को भी बेच दिया। देखा 3 दिन बाद वही भी मर गया। आपस में दो चिड़ियाँ आप बात कर रही थी कि इसका जो घोड़ा है ना, ये 3 दिन बाद घोड़ा भी मर जाएगा। उसको लगा चलो अच्छा है, भाषा सीखने का क्या अच्छा परिणाम है कि चिड़ियाँ आपस में चर्चा करें, इसका घोड़ा मर जाएगा 3 दिन बाद। उसने घोड़ा को पकड़ा और जाकर के बाजार में बेच दिया। घोड़ा भी 3 दिन बाद मर गया। अब दो तोता आपस में, 1 सप्ताह बाद दो तोता आपस में बात कर रहे थे। सुनते हो? अभी आपकी बात आ रही है। 1 सप्ताह बाद दो तोता आपस में बात कर रहे थे कि 1 सप्ताह बाद ये आदमी मर जाएगा। कौन मर जाएगा? जिसने घोड़ा बेचा। मैना के कहने से गधा बेच दिया, कौआ के कहने से बैल बेच दिया, चिड़िया के कहने से घोड़ा बेच दिया। अबे गुरुदेव के पास भागा भागा गया, गुरुदेव बचा लो। भाई क्या हो गया? बचा लो क्या हुआ क्या? ये तो बताओ पहले। बचाने की तो बात की बात है। गुरुदेव मैंने आपसे जो भाषा सीखी थी बड़ा फायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ? बोले जब मैना ने कहा था कि तुम्हारा गधा मर जाएगा तो क्या किया तूने? बोले बाजार में बेच दिया था। फिर बोले कौआ बोला था कि इसका बैलबन के अर्थ को समझो और अर्थ और यथार्थ को समझ करके परमार्थ के क्षेत्र में लगा दो तो तुम अनर्थ और व्यर्थ से बच जाओगे। जिन्होंने अपने जीवन को परमार्थ से जोड़ लिया, सन्यास के मार्ग से जोड़ लिया, उनका जीवन व्यर्थ अनर्थ से बच गया। ऐसे ऐसे उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहे हैं। 1999 की बात है। पंडित बीना के क्या नाम था उनका, कोठिया जी इतने अस्वस्थ अवस्था में आए, उनकी दोनों पैर सूज गए, शरीर फूल गया। न्यायाचार थे वो, न्यायाचार थे और गुरु चरणों में आए। उन्होंने अपने जीवन का अर्थ समझा और अर्थ समझ कर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गए। और देखते देखते जिन डॉक्टरों ने कह दिया कि 2 से 4 दिन 3 से 4 दिन चलेंगे, ये समाप्त हो जाएंगे, इनकी सेवा करो। उनके बेटे बहू मिलकर के नवंबर में पहुँचे, कोठिया जी को लेकर के एम्बुलेंस में।
गुरुदेव ने देखा और परखा, बोले ठीक है, मैं इनके जीवन के अर्थ को समझ रहा हूं और इनका जो पुरुषार्थ होगा वो परमार्थ से जुड़ेगा और जीवन का कल्याण होगा। जिन डॉक्टरों ने कह दिया कि 2 से 3 दिन की इनकी आयु शेष है, वही पंडित जी 1 माह लगभग चले। जो शरीर सूजा था, फूला था, वह शरीर आराम से स्वस्थ हो गया और वैराग्य प्रद भावना के साथ उनका समाधि मरण हुआ। जो कल आपके बीच में एक दादाजी थे जिनके पास उनके बेटे 1 माह पहले मुझे ले गए, आशीर्वाद दिलवाया, संबोधा कि संसार नाशवान है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, जो कुछ तुमने पाया है ये सब छूट जाने वाला है, जो तुम्हारे परिजन हैं इनसे मोह नहीं करना है, ये आज है तुम्हारा साथ दे सकते पर साथ नहीं जा सकते हैं। उनकी जब चेतना बहुत अच्छी थी, फिर मैंने उनसे कहा कि कुछ जीव दया में तुम करिएगा, तो उन्होंने तुरंत बोला मेरी तरफ से 5100 रुपये दान में उनके बेटे लाकर के देकर के गए। ये उन्होंने अपने जीवन के अर्थ को समझा, जीवन का मूल्य समझा तो परमार्थ में लगा दिया। जो उनका था उनने अपने हाथ से दिया, बाकी तो सब छूट गया। क्या तेरा है कि आज तुझे दे डालूं, क्या तेरा है कि आज तुझे दे डालूं, मिट्टी की अंजलि में इसने तुम्हारा जोड़ा, करे आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, क्या मेरा है कि आज तुझे दे डालूं। हमारा है क्या कि दो आज तुम हमको दे दोगे, तुम परमार्थ को दे दो, कुछ भी मेरा नहीं है। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जब तक अर्थ को नहीं समझोगे परमार्थ को भी नहीं समझ पाओगे। परमार्थ के समझे बिना आत्मा का कल्याण नहीं है। आत्मा का उद्धार तो तभी है जब तुम अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ो, परमार्थ को समझो। बंधुओं, सारभूत तो वही है, जो तुम्हारा है परमार्थ में लगा दो, बाकी तो छूट जाने वाला है। इन 4 पंक्तियों से विराम देता हूँ। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है, जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। ध्यान से सुनना, संसार सागर से पार उतरने का यदि तुम्हें नौका मिली है और मानव भव यदि तुम्हें मिला है, अद्भुत मौका है, इसको मत छोड़ना। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते शरीर को छोड़ देना, आए भरते भरते अस्पताल में नहीं जाना, तो जीवन की सार्थकता है। तो जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ये ज्योति पुंज, आत्मा से कह रहा हूं, जाग जाग ये ज्योति पुंज, अवसर बीता जाता है, जो अवसर मिला है अवसर बीता जाता है, जो क्षण गया, जो क्षण गया गया फिर वापस लौट नहीं आता है, जो क्षण गया गया वापस फिर लौट कभी नहीं आता है। इस अर्थ से व्यर्थ अनर्थ से बचो और परमार्थ से जुड़ोगे, जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सभी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।